बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड फ़ियन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नान हताई की ऐसी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी कि आप अगर इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है नान हताई बनाने का। बस आप वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ लग सके। तो अगर आप फ़ाती फूड फ़ियन पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहा कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 120 ग्राम बादाम। तो इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पर मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है और चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है ये रोस्टेड बादाम रेडी हैं हमारे। तो जी बादाम रेडी हैं हमारे। इन्हें एक तरफ रख देते हैं और ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी। तो ये 1 कप चीनी है, दानेदार चीनी है। तो नान हताई के लिए जो हमें चीनी रिक्वायर होती है वो है पिसी हुई चीनी। तो अगर आपके पास पहले से ही बाज़ार की पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग शुगर वगैरह है, तो आप इस प्रोसेस को फिर स्किप कर दें। लेकिन अगर आपके पास घर की दानेदार चीनी है तो आपने इसको ज़रूर पीस लेना है और अच्छे तरीके से स्मूथ सा पीस लेना है आपने इसको पहले। तो मशीन को मैं पॉज देकर 15 सेकंड्स का चलाती हूँ और लेकिन आपको वीडियो को शॉर्टली दिखाने के लिए ही थोड़ा सा जल्दी करके दिखाया है। तो चीनी को पीस कर हमने एक साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की बड़ी खूबसूरत सी परात ले ली है। तो इसमें हमने ऐड करना है 1.5 कप मैदा, यानी कि 1 कप और आधा कप। तो तकरीबन ये 180 ग्राम मैदा है। इसे अच्छे तरीके से छान कर ही आपने रेसिपी में यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरे पास है आधा कप बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। आधा कप यानी कि 60 ग्राम ये बेसन है जो मैं इस रेसिपी में ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 कप मैदा और आधा कप बेसन यानी कि दोनों फ्लोर को मिलाएं तो ये 2 कप हमारे पास फ्लोर हमने इसमें डाला है। अब 1 कप हमने इसमें ऐड करनी है चीनी, जिसे मैंने आपके सामने पहले से पीस लिया है। तो आपने भी पिसी हुई ही चीनी ऐड करनी है। साबित चीनी हमें नान हताई में हरगिज़ ऐड नहीं करनी। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही आपने ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। तो बेकिंग पाउडर हमें इस रेसिपी के लिए रिक्वायर है 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 टीस्पून। तो ये हमने ऐड कर लिया है। अब हमें चाहिए 7 से 8 इलायची का पाउडर। तो इलायची के जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनको पीस कर ही पाउडर बनाया है मैंने। अब हमने इसमें ऐड करने हैं बादाम, जिन्हें हमें पहले से रोस्ट कर लिया था। उसके बाद जब ये ठंडे हो गए थे तो मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बहुत बारीक आपने बादामों को कट नहीं करना। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। अब जो इस रेसिपी की जान है वो है देसी घी। ये घर का निकला हुआ देसी घी है। तो जो इस रेसिपी में हम 1 कप ऐड करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके घी को ऐड करना है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी वाले घी का यूज़ कर सकते हैं। तो घी आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और डो को इस तरह क्रम्स की सूरत में क्रिएट कर लेना है। पहले घी को आपने मेल्टेड फॉर्म में इसमें ऐड करना है। घी को चूल्हे पर चढ़ाकर पहले आप मेल्टेड फॉर्म में ले आएँ। जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इस्तेमाल कीजिए। देसी घी ऐड करने से बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर आता है। बहुत ही प्यारी खुशबू बन जाती है इसकी। इवन कि बेकिंग से पहले ही पूरे किचन में आपको इसकी खुशबू फैली हुई महसूस होगी। तो इस तरह से जब ये क्रम्स की फॉर्म में आ जाएगा फिर हम इसको आटे की फॉर्म में लाने के लिए बिल्कुल आटे की तरह ही नीट करेंगे। तो जब ये इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा हमारा बैटर, तो इसका मतलब है कि हमारी नान हताई के लिए जो है ना वो डो क्रिएट हो चुकी है।
तो बस सारी डो को हमने इकट्ठा करके इस वक्त रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जब हम नान हताई बनाएं तो उस पर क्रैक्स ना आए और स्मूथ से हम नान हताई बना सकें। जब तक ये डो सेट हो रही है हम उतनी देर तक बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोल बेकिंग ट्रे लिया है। चूँकि हम इसे विदाउट ओवन बना रहे हैं तो गोल ही बेकिंग ट्रे सही रहता है। तो बेकिंग ट्रे को पहले हमें ग्रीस कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो आप उसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सादा एक कागज़ ले लेना है और इस तरह से टर्न करते हुए इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है ट्रे में। देन आप अगेन घी लेंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट पर भी घी को हल्का हल्का सा इस तरह से लगा लेंगे। तो जल्दी से हम घी को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप विदाउट बेकिंग पेपर भी बेकिंग पेपर को घर पर बनाकर बेकिंग कर सकते हैं। तो बेकिंग पेपर हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर अपनी डो ले ली है। 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसको हमने बॉल बनाकर देखना है। ज़्यादा बड़े साइज़ का हम बॉल नहीं बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद प्रेस करते हुए हम इस तरह से इसको कुकी की शेप दे देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ की नान हताई नहीं बनाएंगे क्योंकि ये राइस होती है थोड़ी सी। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो ये बेक होने के बाद राइस होगी और इसका साइज़ अच्छा खासा बन जाएगा। तो सारी नान हताई हमें इसी तरह से रेडी कर लेनी है। आप 1.5 कप मैदा और आधा कप बेसन का यूज़ करते हुए इस साइज़ में 24 नान हताई बआसानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर नान हताई हमने बेकिंग ट्रे में लगा ली है। यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी को हम इसके ऊपर वाले सरफेस पे अप्लाई करेंगे ताकि ट्रेडिशनल नान हताई की लुक आ सके। सारी नान हताई पर हम जल्दी से अंडे की जर्दी को अप्लाई कर लेते हैं। अगर ब्रश वगैरह आपके पास मौजूद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं हाफ कट किए हुए बादाम। तो आप इस डेकोरेशन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है अगर डेकोरेट करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो नान हताई अब रेडी है बेक होने के लिए। विदाउट ओवन हम इसे बेक करने जा रहे हैं। तो पैन को मैंने 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पहले ही प्री हीट कर लिया है। इसमें हमने ट्रे को रख देना है आराम से। अब हम इसे कैप लगाकर बेक करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे बेक करना है। 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे इसको बेक होते हुए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान हताई तकरीबन 25 मिनट्स बाद बेक होकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से मैंने सेकंड बैच को भी रेडी कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान हताई बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत सी इस वक्त खुशबू जो है वो पूरे घर में फैली हुई है। बार बार कोई ना कोई आकर पूछ रहा है आज बन क्या रहा है। तो आप भी अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी ऐसे ही खुशगवार सवालात का सामना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी नान हताई की बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल फाती फूड फैन पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और न्यू वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन है वो आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।